कोई मुद्दा नहीं मिलता है इन लोगों को तो कैसे भी टारगेट करो, और खास करके कोई अगर माइनॉरिटी सामने आ गया तो उस पर टूट पड़ो। और हाथ में संविधान लेकर मैं चलता हूं, यह कहने का साहस तो कम से कम उस व्यक्ति ने किया। उचित अनुचित शब्दों का उलटफेर हो सकता है, लेकिन इंटेंशन देखना चाहिए। आपके सांसदगण तो संविधान की प्रतियां जलाते हैं, आप तो बोलते हैं कि जब बहुमत में आएंगे संविधान बदल देंगे। आप भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित करते हैं, आप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों पर गोली चलाते हैं। तो एक राजनीतिक प्रस्ताव, संविधान संशोधन का प्रस्ताव सदन के सामने आया और सदन में इस पर चर्चा भी हुई। बहुत तरह के ऐसे बिंदु थे। उसमें वक्फ कानून जो केंद्र की तानाशाही सरकार ने बनाया है अपने कुछ निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, हम मानते हैं कि वो अनुचित है, अप्रासंगिक है। कई एक ऐसे दूसरे मुद्दे थे जिन पर केंद्र की सरकार को बात करनी चाहिए, परंतु ऐसे अप्रासंगिक विषय को उठाकर और उस पर कानून बनाकर कानून थोपने का काम राज्य सरकारों के ऊपर, ये गलत है। इस पर प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई है। अब आगे पार्टी अपना निर्णय लेगी, क्योंकि जनभावनाएं हैं, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं हैं कि वक्फ का जो कानून बना है वो उसका विरोध होना चाहिए, और उस पर मुझे लगता है आज कुछ निर्णय पार्टी लेगी। आपके सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, उनके बयान से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। सफाई भी दी है कि जब मैंने कहा तो वो सबके लिए था, मैं मंत्री हूँ, मैं संविधान मानता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर उनकी सफाई ये थी कि एक अलग कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई थी, जिसको तोड़-मोड़ को पेश किया गया। वहीं इस मामले पर बाबूलाल मरांडी जो कि एलओपी भी हैं विधानसभा के और बीजेपी प्रेसिडेंट है झारखंड के, वो लगातार कह रहे हैं कि हफीजुल हसन को रिमूव कर दिया जाए कैबिनेट से, उनका इस्तीफा ले लिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि कोई विषय, कोई मुद्दा नहीं मिलता है इन लोगों को तो कैसे भी टारगेट करो, और खास करके कोई अगर माइनॉरिटी सामने आ गया तो उस पर टूट पड़ो। हफीजुल हसन जी हमारे मंत्री हैं, उनके परिवार का पुराना इतिहास रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष का। उन्होंने जो कुछ बोला, मैं भी आपके कैमरे के सामने ये बोलूं कि मेरे दिल में भी वेद और पुराण है, मेरे दिल में भी हनुमान चालीसा है, हमारे आराध्य देव बजरंग बली हमारे दिल में है, और हाथ में संविधान लेकर मैं चलता हूं। यह कहने का साहस तो कम से कम उस व्यक्ति ने किया। उचित अनुचित शब्दों का उलटफेर हो सकता है, लेकिन इंटेंशन देखना चाहिए। आपके सांसदगण तो संविधान की प्रतियां जलाते हैं, आप तो बोलते हैं कि जब बहुमत में आएंगे संविधान बदल देंगे। आप भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित करते हैं, आप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों पर गोली चलाते हैं। उसके बाद इस तरह की बातें, यहां सिर्फ इस मामले को तूल दिया जा रहा है। हफीजुल हसन साहब ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, मीडिया के सामने आके स्पष्ट कर दिया। किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उसमें अपमानित करने का कोई काम मेरी नजर में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस मामले को जो लोग भी तूल दे रहे हैं वो ना समझ लोग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in